खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम ने कहा कि धर्मजीत सिंह को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनको पता चल गया है कि लोरमी में उनकी हालत ठीक नहीं है। धर्मजीत सिंह दूसरी सीटों की तरफ जा रहे थे और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि धर्मजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वह जोगी कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अरुण साव 1 वर्ष से बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन ना तो अपनी पार्टी में रमन सिंह का विश्वास जीत पाए हैं और ना ही ब्रजमोहन का विश्वास जीत पाए हैं। एक साल पूरा हुआ अरुण साव जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न ब्रजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है वो चालू करा लेते। जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी, अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। तो अरुण साव जी अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। तो 2018 में इनके खिलाफ उठा था और अभी पिछले लगातार जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए या नगरीय निकाय चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, सब में कांग्रेस पर ही लोगों ने भरोसा जताया है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में आयोजित होने वाली परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर नंदनवार की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप से तय किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने मुख्य समारोह के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गौरव राय, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, एडिशनल एसपी राजकुमार बर्मन समेत अन्य अधिकारी और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभारी, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं भी मौजूद रही। मुंगेली में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा और जिसको लेकर कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह के अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि जहां अंतिम रिहर्सल में अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। रिहर्सल के दौरान 15 अगस्त को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय कार्यक्रम का मिनट्स टू मिनट्स अभ्यास जो है वो किया गया है और इस अवसर पर एसडीएम आकांक्षा शिक्षा खालखो सहित संबंधित विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थीगण भी मौजूद रहे। अब खबर धमतरी से है, जहां पर विधायक रंजन साहू के निरंतर प्रयास से गंगरेल मंडल के डुबान क्षेत्र के अंतर्गत जर्जर सड़कों के नवीनीकरण और विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के ग्रामवासियों के द्वारा विधायक रंजना साहू के निजी निवास पर पहुंचकर गुलदस्ता देकर उनका आभार जताया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। डुबान क्षेत्र के सभी गांव के हमारे दीन बंधुगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लगभग 4.5 साल मेहनत डुबान क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि और एक सेवक के रूप में जो उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। लगभग माह में 2 से 3 बार डुबान क्षेत्र का दौरा निरंतर हम करते गए और उसका परिणाम भी ये हुआ कि वो क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहा। कई बार ऐसा होता था कि वहाँ के लोग बार बार इस विषय को बोलते थे कि विकास हम तक पहुँच नहीं पाता, और मैंने हमेशा उनको आश्वासन दिया कि आप कभी अपने को उपेक्षित महसूस न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए लगातार काम कर रही है। और अभी आपको सूची भी प्राप्त हुई जिसमें प्रत्येक गांव में
कुछ न कुछ दिया गया, कोई न कोई काम, जैसे भवन है, रोड है, आहता है, हाई मास्ट स्लाइड है, और अभी 7 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति हुई है और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे रोडों की स्वीकृति मिली है। हमारे 7 पंचायत के 32 गांव के सभी कार्यकर्ता विधायक से एक पर्सनल भेंट करने आए हैं कि 10 साल तक दूसरे विधायक थे वो कुछ नहीं किए, लेकिन अभी विधायक है रंजना साहू जी, जो बहुत ही अच्छा काम किए, हर पंचायत को कुछ न कुछ दिए हैं, इसीलिए आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। अब खबर रायगढ़ से है, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसे सुबह 9 बजे शुरू किया गया था। वहीं कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में सहायक कलेक्टर युवराज मरमट ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके पश्चात परेड निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का रिहर्सल भी किया। वहीं मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव और नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी भी मंच पर मौजूद रहे। नारायणपुर जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल का कलेक्टर अजीत बसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि समारोह जिला मुख्यालय स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित होगा। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम का अंतिम अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, एसडीएम जितेंद्र कुरके सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। नारायणपुर कलेक्टर अजीत बसंत ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के ग्राम बेनूर के बाजार में उपस्थित मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मतदाताओं से किसी का भय, डर या प्रलोभन में न आकर निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं आपको बता दें कि विशेषकर नए मतदाताओं को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने के लिए कहा गया और इसी के साथ कलेक्टर ने अपने आसपास के वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को भी सहयोग करने के लिए अपील की। अब खबर तिलदा से है, जहां पर टूरिस्ट एनजीओ ने सरोरा ग्राम पंचायत के हायर सेकेंडरी स्कूल के 70 छात्राओं को नेवरा थाने में घुमाया और इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया कि तिलदा थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोरा से स्कूली छात्राओं ने थाने के भ्रमण पर वे आए थे और जिन्हें थाने की कार्यप्रणाली और पुलिस के सभी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तिलदा थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम सरोरा से स्कूली बच्चे थाना भ्रमण के लिए आए थे। जो बच्चियां 12th क्लास में हैं, उनको उनके टीचर यहाँ लेके आए थे, जो थाना की कार्यप्रणाली के बारे में जानना चाहते थे। सभी बच्चियों को थाना एवं पुलिस के कार्यप्रणाली और पुलिस के काम, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ बच्चियां पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, उनको उस संबंध में भी गाइडलाइन दिया गया है। एवं वर्तमान में चल रहे शासन की योजनाएं, जिसमें महिला सुरक्षा संबंधी कानून जो है, उसके बारे में भी बच्चियों को विस्तार से बताया गया है, जिसके लिए उनको अपने मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करके भी दिखाया गया है और उसमें अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग SOS बटन, शिकायत स्टेटस चेक करना और महिला संबंधी जानकारियां कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बच्चियां अपने टीचर के साथ थाना आई थी। थाना में सभी जगह वो लोग घूमे, देखे, समझे और पुलिस का आभार भी व्यक्त किए हैं कि इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी उनको दी गई है। रायगढ़ के गांव भेलवाटिकरा में शरीर पीला पड़ने के बाद बुखार आने की बीमारी से एक युवक की अकाल मौत हो गई। वहीं आज दूसरे भाई की भी मौत हो गई और तीसरे भाई को शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्दरा बटालियन से लगे ग्राम भेलवाटिकरा के रहने वाले शिव कुमार चक्रधारी के बेटे मुकेश चक्रधारी की बीते कई दिनों से तबीयत खराब थी और बुखार सुबह से मुकेश की हालत काफी बिगड़ने पर
चक्रधारी परिवार उसे मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने प्राथमिकी परीक्षण में ही उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे भाई की भी मौत के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि आखिर किस बीमारी ने मुकेश और उसके भाई की जान ली, इसे जानने के लिए पुलिस के साथ चक्रधारी फैमिली भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। किस लिए आज आए थे भाई साहब? हमारे ग्राम बेलवाटिगरा में दो व्यक्तियों का, दो सगे भाइयों का मलेरिया जैसे और टाइफाइड जैसे, पीलिया जैसे बीमारियों से मौत हो गई है। 5 दिन के अंदर 2 मौतें हुई हैं, 2 सगे भाइयों का। और तीसरा भाई जो आईसीयू से निकालकर अभी मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से उसको ट्रांसफर किया गया है मेट्रो हॉस्पिटल। जो हमारा जिला प्रशासन और हमारा जो स्वास्थ्य अमला है रायगढ़ जिले का, ये बहुत दुखद बात है, जिसमें छोटी सी बीमारी हमारे लिए, लेकिन जिससे 2 भाइयों का, सगे भाइयों का मौत हो गया 5 दिन के अंदर। बीएमओ क्या कहते हैं? बीएमओ को तो बात ही करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा जो है काम, हम खाली साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेके उतना वो सेंसिटिव नहीं रहते। और जो पहले डेथ हुआ था उसका पीएम रिपोर्ट आ गया? पीएम रिपोर्ट वगैरह अभी कुछ नहीं आया है भाई साहब उसका। ये बेलवाटिगरा में हमको खबर मिली कि विगत 5-7 दिनों से जो मुकेश चक्रधारी नाम का व्यक्ति था वो बीमार, ये हमको खबर मिली और वो से अभी सेल्फ इंडिकेशन ले रहा था। बाद में जब उसकी स्थिति खराब हुई तो शासन जी द्वारा उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसका मृत घोषित किया। कारण में दुख नहीं मालूम। बाकी और जो उसके 2 भाई थे उसका मलेरिया पॉजिटिव आया था। और जो सबसे छोटा भाई, जो सबसे छोटा लड़का था, वो भी आज सुबह मॉर्निंग में एक्सपायर हो गए। और जो बीच वाले भाई थे उनका तो अभी उनको हम लाए नहीं और उनका भी मलेरिया पॉजिटिव है। कहाँ से रिफर किया गया है? अभी हम इनको इनके मर्जी से मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे लेके आए। यहाँ हमारे गांव में एक ही परिवार में, चक्रधारी परिवार में तीन भाइयों को मलेरिया हो गया है और एक भाई का उसका 4 दिन पहले डेथ हो गया। उसके बाद दूसरे भाई का आज भी डेथ हो गया है। तीसरे भाई अभी आईसीयू में है। उसको जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है, लोइंग बीएमओ सर पूरा साथ चल रहे हैं उनके, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गांव में पूरा सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है, पूरा व्यवस्था सुचारू रूप से सही है। लेकिन हमने तो डॉक्टर से संपर्क किया तो हम कोई वाइट देने से मना कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? उसकी जानकारी मेरे को थोड़ी होगी। मैं तो पूरा गांव में रह रहा हूँ, सारा चीज देख रहा हूँ। पूरा मेडिकल के शिविर हमारे गांव में पूरे लगातार 4 दिन से, जब से उसकी डेट हुई है, उसके जैसे उसकी जानकारी मिली है, सारे व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग गांव में दे रही है, घर घर जाके चेकिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही मेरे हिसाब से मेरे गांव में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रविवार को ओवरटेक करने के चक्कर में एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पोर्ट के पास बाइक, कार और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से राजदेव अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक घटना पांडुका थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे मार्ग पर ग्राम पोर्ट मंडी के पास की बताई जा रही है। घायलों के नाम अभी स्पष्ट नहीं है। अब खबर गरियाबंद से है, जहां पर विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष ने जिला मुख्यालय गरियाबंद के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि विद्यामितान बीते 8 सालों से छत्तीसगढ़ के तमाम सुदूर संवेदनशील अंचलों में जैसे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, मानपुर मोहल्ला, गरियाबंद जैसे 25 जिलों में कार्यरत है। वहीं 2018 में हमारे संघर्ष को देख हमारी मेहनत को वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था, लेकिन आज तक जो हमारी मांगे थी उनको पूरा नहीं किया गया है और जिसको लेकर हम धरने पर बैठने वाले हैं। जो पूर्व में विद्यामितान कहलाते थे, जो प्लेसमेंट के माध्यम से हम लोग थे, और सरकार ने 2018 की जनघोषणा पत्र में यही वादा किया था कि जैसी ही हमारी सरकार बनेगी तो विद्यामितान जो मूल निवासी है छत्तीसगढ़ की, उनको प्राथमिकता से नियमितीकरण किया जाएगा। किंतु 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारी ओर किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही है सरकार। और सरकार से हमारी यही निवेदन है
अभी तक तो निवेदन ही कर रहे हैं कि आप जो जनघोषणा पत्र में जो वादा किए हो उसी वादे को पूरा कीजिए। हमें नियमितीकरण, सिर्फ नियमितीकरण ही चाहिए। अगर नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हो तो सभी शिक्षा विभाग में संविलियन कर दीजिए, यही आपसे विनती है। सरकार 15 अगस्त को घोषणा कर देती है तो बिल्कुल ही हम सरकार का आभार व्यक्त करने जाएंगे, किंतु अगर 15 अगस्त को घोषणा नहीं करती तो राज्य स्तर में पूरा उग्र आंदोलन, जहां पर जल सत्याग्रह भी करेंगे। जी, हम लोगों की यही मांग है कि कांग्रेस जन घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण किया जाए, लेकिन हम अभी हमारे साथियों के द्वारा जिला के वाइज एक सांकेतिक रैली चल रहा है। अगर मांग हमारी पूर्ण नहीं होती है तो 15 अगस्त के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हम यही मांग रख रहे हैं कि जन घोषणा पत्र के अनुसार सरकार ने जो वादा किया है कि जैसे ही सरकार में आते हैं तो आपको नियमितीकरण किया जाएगा, तो हम बस सिर्फ शासन से यही चाहते हैं कि नियमितीकरण किया जाए, अन्यथा हम शासन प्रशासन से आत्मदाह करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। अब खबर सरायपाली से है, जहां एसडीएम हेमंत नंदनवार के नेतृत्व में सरायपाली के हृदय स्थल कहे जाने वाले जय स्तंभ चौक से पदमपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। वहीं एसडीएम के साथ पुलिस विभाग, नगर पालिका प्रशासन, मंडी प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि बारिश का पानी लोगों के दुकानों और घरों में घुस रहा है और इसका मुख्य कारण पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियों पर लोगों का अतिक्रमण और नाली जाम होने से साफ सफाई नहीं हो पाना था, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान छेड़ते हुए जय स्तंभ चौक से पदमपुर रोड के दोनों किनारों में नालियों के ऊपर बने अवैध कब्जे को जेसीबी मशीन लगाकर हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ लोगों के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के आगे किसी की नहीं चली। हमारा ये पदमपुर रोड है, पूरी तरीके से जहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो जो नाली बनाए हुए, नाली पे इतना ज़्यादा अतिक्रमण है कि नाली पूरा बंद हो चुका है। नाली बंद होने के चलते रास्ते का पानी लोगों के घर में घुसता है और शिकायत कंटिन्यू आ रही थी कि किसी के घर में 2 फीट पानी है, किसी के घर में 3 फीट पानी है। तो ज़्यादा बरसात में लोगों के घर में पानी घुस जाता है। वो समस्या को दूर करने के लिए नाली को पूरा क्लियर किया जाए। सर, देखा गया कि आज कई दुकानें भी इससे प्रभावित हुई, कई लोगों की पूरी दुकानें तक उठ गई हैं। तो क्या ये आगामी किसी योजना को लेकर प्रस्तावित है या सिर्फ नाली को लेकर? ये बात यही कि जो नाली के हमने सिर्फ नाली को क्लियर किया, नाली में जो भी आ रहा है उसको क्लियर करने की। अब खबर कोंडा गांव से है, जहां जिला प्रशासन ने मोर माटी मोर देश योजना के तहत पौधारोपण किया। वहीं कलेक्टर दीपक कुमार सोनी और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने अपनी अभिनव पहल चरण पादुका अभियान के अंतर्गत 12 अगस्त को जिले के थाना बयानार क्षेत्र में नक्सल प्रभावित ग्राम केजंग में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम में सफल सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम केजंग और उसके आसपास के गांवों के स्कूलों में चरण पादुका जूते वितरित भी किए गए। हम जब भी जंगल में जाते थे एरिया डोमिनेशन के लिए, हम कई सारे बच्चों को देखते थे वो लोग बिना फुटवेयर पहनते थे। तो फिर हम एक आइडिया से आए थे और वो आइडिया ये है कि हम ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूता और फुटवेयर बांट के उनका जो भी बेसिक मानवाधिकार है उनको अफोर्ड करने का हम डिसाइड किए थे। और आज यहाँ मैं और कलेक्टर साहब यहाँ आए थे और लोगों को समस्या सुनने के लिए आए थे। बहुत अच्छा चर्चा हुई थी और इस बीच में बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को हम जूता भी बांटे। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने बकावंड विकासखंड की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत इरिक पॉल और जेतगिरी शांत देवड़ा संतकर्मरी हाई स्कूल की 120 से अधिक साइकिल वितरित की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से जहां न सिर्फ बेटियों को आने जाने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी शिक्षा की राह भी आसान बनती है। इस अवसर पर दिनेश जगबद्दू कश्यप, सुनील गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसा कि विदित है, कक्षा 9वीं की बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। उसी योजना के आगामी चरणों के अंतर्गत आज विकासखंड बकावंड में 4 शालाओं में हाई स्कूल इरिकपाल में,
हायर सेकेंडरी स्कूल जैतगिरी में, हाई स्कूल बड़े देवड़ा में और हाई स्कूल संत करमरी में, इन 4 जगहों पर साइकिल वितरण का कार्य माननीय अब खबर धार से है, जहां पर सुबह 8 बजे स्थानीय लालबाग परिसर से एक साइकिल रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए देवी सागर तालाब पहुंची, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत तालाब के बीचों बीच बने जुग्गे को संवारने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि साइकिल रैली में प्रियंका मिश्रा, धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, नहर जिला पंचायत सीईओ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उदयपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोपतपुर में रोड पर नाली न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन नाली नहीं बनाई गई, जिस कारण बरसात का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस समस्या को लेकर हरिजन टोला के लोग सरपंच, सचिव, तहसीलदार सबके पास अपनी गुहार लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पानी भरे रहने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। इस संबंध में जब उदयपुरा जनपद सीईओ से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मामले की जांच कर जल्द ही निराकरण किया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि ग्रामीण लगभग 2 महीने से परेशान क्यों हैं, क्यों उनकी समस्या का निवारण नहीं किया जा रहा। सर, मेरे घर में तो बहुत पानी बारिश से भरा हुआ है, घूंटे घूंटे पानी भर जाता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो किस वजह से पानी भरा है? ये बंधान बंधा है और पानी कहीं से निकल नहीं पा रहा, नाली है नहीं है सर। नाली ना होने की वजह जी। और कोई परेशानी? और परेशानी सर, इसमें कीड़ा मकोड़ा सभी हो चुके हैं। आप समस्या देख रहे हैं मेरे घर की। आपने कहीं शिकायत की? जी, शिकायत करी मैंने सभी को। किस किस को शिकायत? मैंने पंचायत सरपंच महोदय जी को करी, पटवारी साहब को करी और सचिव साहब को करी, तहसीलदार साहब को करी। क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं आप होगा, धैर्य रखिए आप। ये बताओ, आप स्कूल कैसे जाती है? पानी भरा रहता है, इसलिए हम जाते नहीं है। स्कूल नहीं जाती? हाँ। तो पानी भरने की वजह से दिक्कत होती है? हाँ। अनीता हरवार। किस जगह की निवासी हैं आप? भोपतपुर। ये स्कूल जाने में क्या परेशानी होती है यहाँ से? इधर पानी भरा है तो स्कूल हम जा नहीं पाते। कब से भरा है पानी? बहुत दिन हो गए सर, 2 महीनों। जी, ये रास्ता है, इसमें पानी भरा है बहुत, इसमें बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और बहुत कठिनाई होती। बारिश ज्यादा हो जाती है तो निकल नहीं पाते। इसमें पानी घरों में आ जाता है। बारिश ज्यादा हो जाती है तो घरों में ही भरा जाता है पानी। अब क्या चाहते हैं आप? साहब ये चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द निकास पानी का कुछ व्यवस्था किया जाए प्रशासन की द्वारा। परेशानी का सब जब दिखा रही है, पानी भरो गली में, गली पानी अभी जिंगा नहीं है। कब से नहीं है? 2-3 महीना, जब से बरसात भई, जब से नहीं बह रहा पानी। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते मोहल्ला भर के बच्चे जाते स्कूल। कैसे जाते हैं? कैसे जाते? रिंग में बार रिंगा के ले जाते, कन्या बारों कन्या उठा के ऊपर करा था बाकना। पानी भरो भैया। कहाँ? रोड पे? रोड पर भरो, घर में भरा जात गिरा थे। अब क्या चाहती हैं? पानी के निकल के ताऊ से का चाहे भैया। ये ग्राम पंचायत बीजा में भोपतपुर ग्राम में जो जल भराव की स्थिति हो रही है, उसको अभी तक क्यों नहीं सुधारा गया? अभी आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और मैं इसका अभी परीक्षण करा लेता हूँ। कल दोपहर तक का मैं इसका कुछ न कुछ पुख्ता बंदोबस्त करता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।